हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम TRE 3 के ट्रांसफ़र से रिलेटेड बताइए कि TRE 3 का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। एंड जो भी कुछ लोगों के ब्रांच से रिलेटेड क्वेरीज थे कि ब्रांच शिफ्टिंग में कैसे प्रोसीजर करवाना है, क्या क्या प्रोसेस होगा। एंड प्राण अगर अप्लाई भी कर दिया तो कुछ लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं, या अभी तक उन लोग का प्राण काफ़ी दिन से अप्लाइड है लेकिन अभी तक आया नहीं है। एंड देन फर्स्ट हमारी सैलरी कब तक आएगी। सो यस, यही सब कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपने कुछ थॉट्स इन सब चीज़ों पे। सो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने भी TRE 3 में नए स्कूल को ज्वाइन किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन जो कि अपने अपने नए स्कूल में स्थापित हो गए हैं। तो अच्छा लग रहा होगा। नए नए स्कूल में क्यों अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए भी नई जर्नी है, नए स्कूल में नए लोगों को समझना, नए बच्चों को अपना कुछ देना। यानी ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत कुछ स्ट्रगल करके, बहुत कुछ पढ़ लिख करके इस जॉब को पाए हैं आप लोग। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ अपनी तरफ से उन लोग को भी दीजिए, बच्चों को भी दिखाइए कि येस यू हैव समथिंग इन योर सेल्फ। सो स्कूल नया है, बच्चे नए हैं, लेकिन हाँ, आप लोग की जब बॉन्डिंग हो जाएगी उन बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं जब पिछला स्कूल छोड़ के गई हूँ, मुझे आज भी बच्चे फ़ोन करते हैं, मैम कब आइएगा, कब आओगे मिलने, मैम बहुत मिस करते हैं ये वो। तो मे बी 1-2 दिन बाद मैं जाऊँ उस प्रीवियस स्कूल में, तो उसका वीडियो मैं डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो भी थोड़ा बहुत अगर बन पाया तो। क्योंकि स्कूल आवर्स में बनाना मेरे को सही भी नहीं लगता है, बहुत कम ही मैं कोशिश करती हूँ जितना इन्फॉर्मेशनल हो उतना ही बनाऊँ, क्योंकि सही भी नहीं है। सो या अभी मैं जाऊँगी 1-2 दिन में अपने प्रीवियस स्कूल, अभी से प्रीवियस ही बोलेंगे तो उसमें जाऊँगी, तो डेफिनेटली आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी वहाँ के बच्चों के साथ अपनी कुछ मोमेंट्स। सो या तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरा स्कूल जो है मैंने 23 तारीख को ज्वाइन किया, यानी मैंने 23 मई को ही अपना न्यू स्कूल ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो है मई में ही रिज़ाइन किया। एंड डे आफ्टर द डे आई रिज़ाइंड मैंने वहाँ पे नए स्कूल में जाकर के ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरा इग्नो का एग्ज़ाम क्योंकि मेरा इग्नो का पीजी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, या चलने वाले थे उस टाइम मैं बोलूँगी। तो पीजी के एग्ज़ाम की वजह से मुझे मतलब पहले ज्वाइन करना पड़ा, अदरवाइज़ मे बी मैं 28-29 तक ज्वाइन करती, बट मेरा एग्ज़ाम डेट जो है थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, उसकी वजह से मुझे पहले ही जाकर के ज्वाइन करना पड़ा। सो अभी मैंने नए स्कूल में ज्वाइन कर लिया। स्कूल काफ़ी अच्छा है, अच्छी जगह पे है, अच्छे लोग हैं, बट द ओनली थिंग इज़ द डिस्टेंस। क्योंकि जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि TRE 3 कैंडिडेट्स जो जितने परेशान हो रहे हैं कि मैम मेरे घर से 200 किलोमीटर है, मैम 400 किलोमीटर है, मैम आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे आने जाने की बहुत मतलब गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, बहुत ज़्यादा 10 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ रहा है, या पानी, बारिश का पानी इतना गंदा हो जाता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थोड़ा सा होप आया है कि TRE 3 का जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि TRE 1-2 एंड जो पहले से जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद ही TRE 3 वालों का भी नंबर आएगा ना। तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा वेट करिए कि कब तक होता है, क्योंकि फ़ेज़ 1 ऑफ ट्रांसफ़र, इसे फ़ेज़ 1 बोल सकते हैं। तो फ़ेज़ 1 ऑफ ट्रांसफ़र जब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हर बार जब भी डिपार्टमेंट कुछ लिस्ट या ट्रांसफ़र की जो लिस्ट होती है वो अपलोड करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए भी पहली बार है, प्लस बहुत ह्यूज नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं। तो इतने मास लेवल पे ट्रांसफ़र करना और सभी को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है ना। ऑलमोस्ट नियर टू नेग्लिजेंस है कि मतलब सबको सेटिस्फाई किया जाए, तो इतना मुश्किल टफ वर्क तो है डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये है कि डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ही सही कर रहा है। लेकिन हाँ, क्या इस धीरे धीरे वाली प्रोसेस से क्या हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, ये मेन क्वेश्चन है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हैं कि नवंबर दिसंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जब सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था अपना ट्रांसफ़र के लिए। देन उसके बाद इतने सारे जो महीने निकल गए, प्लस उसके बाद बार बार जो कुछ नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि कभी बोला जा रहा है कि आप लोग फिर से रीअलॉट हुए डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स को, उसके बाद हुआ कि जो लोग नहीं चाहते हैं वो पहले से ही विदड्रॉ कर ले, फिर उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद विदड्रॉ कर सकते हैं। तो हर बार क्या है, नए नए चेंजेस है। अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कर रही है सरकार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे बहुत सारे विद्यालय हुए जिसमें मतलब सभी ने अप्लाई किया था, सारे टीचर्स ने वहाँ के अप्लाई किया ट्रांसफ़र, एंड सभी का जो ट्रांसफ़र भी हो गया नए स्कूल में, तो उन्होंने सभी ने जाके ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो जो प्रीवियस स्कूल है
वहाँ पे तो खाली हो गई सीट सारी, वहाँ के टीचर सारे मूव ऑन कर चुके हैं नए स्कूल में, तो वहाँ के कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, वहाँ पे तो दिक्कत हो गई। इसलिए सरकार ने अभी एक नया मतलब एक थोड़ा सा म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया है, सो दैट कि अगर कोई सीट भर्ती भी है तो उसकी जगह पे दूसरा खाली होने से पहले वहाँ पे एक नया स्टूडेंट या मतलब एक नया टीचर वहाँ पे आ जाए, सो दैट कि वो बैलेंस जो स्टूडेंट रेशियो उस पर्टिकुलर स्कूल का वो बैलेंस बना रहे, है ना। तो ये चीज़ के लिए अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र आया है। बट डू यू थिंक कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र वर्क करेगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सेम सब्जेक्ट सेम कैटेगरी एंड मतलब आप ही का टाइप का टीचर, यानी बीपीएससी है तो बीपीएससी टीचर, 9-10 है तो 9-10 का चाहिए, 6-8 है तो 6-8 चाहिए। फिर सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस चाहिए, उर्दू है तो उर्दू चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश चाहिए। ये 3 चीज़ तो हो गई। उसके बाद है कि आपको ग्रुप बनाना है, 2 या 2 से अधिक ग्रुप बनाने हैं। उसमें आप लोग को जितने भी टीचर्स होंगे म्यूचुअली आप लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करोगे या म्यूचुअली जो एक दूसरे के साथ करोगे। एंड उसमें से किसी इवन एक सिंगल टीचर को भी अपना नया स्कूल मान लो किसी वजह से एट द एंड मोमेंट उनको नहीं करने का मन हुआ, ज्वाइन करने का मन नहीं हुआ, तो बाकी सारे जितने भी टीचर्स हो उनका भी कैंसिल हो जाएगा। तो इतने सारे क्राइटेरिया के साथ क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, शायद बहुत कम लोगों के लिए, यानी वो जो रेशियो निकाला जाए तो बहुत कम ही लोगों को जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होगा। तो ये तो बहुत टफ है। एंड जब से म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लेटर आया है तब से जितने भी टेलीग्राम चैनल्स हैं सारे म्यूचुअल अपना ढूंढ रहे हैं। ये आई वॉन्ट दिस, आई एम पोस्टेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट दिस ब्लॉक एंड आई वॉन्ट दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस ब्लॉक समथिंग समथिंग, मतलब इतना सारा मतलब चैनल्स जितने व्हाट्सएप चैनल हैं उतने सारे बन गए नए नए म्यूचुअल ट्रांसफ़र के। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, सभी पे मैसेजेस आना भरपूर भर गया है। लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे कोई बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप अपना डेटा भी मतलब सब कुछ ओपनली दे रहे हो, तो उससे बहुत सारे डेटा से भी रिलेटेड जितनी प्राइवेसी है वो सारी चीज़ें नेगेटिव में चल जाएंगी। प्लस जब ये विभाग स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी तक तो बोला 10 जुलाई या 7 जुलाई 10 जुलाई से, अभी तो आज 1 तारीख है, तो डेफिनेटली अभी लेट्स सी कि क्या होता है। क्योंकि अभी कल भी कुछ ट्रांसफ़र के जो या स्कूल अलॉटमेंट कल भी हुए हैं, एंड एचएम का जो डिस्ट्रिक्ट और अनुमंडल होना था वो भी हो चुका है। तो काफ़ी कुछ कर रही है सरकार, कोशिश तो है, लेकिन हाँ वही है, प्रोसेस बहुत स्लो है। एंड कछुए से भी स्लो प्रोसेस है, तो इस स्लो प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड ये कंप्लीट होगा तभी तो TRE 3 वालों का नंबर आएगा, यानी हम लोगों का नंबर आएगा। तो डेफिनेटली अभी समझ के चलिए कि 6 महीना साल भर तो आपको लगेगा ही लगेगा। एंड फिर इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो पता नहीं क्या ही होगा और किस तरीके, क्योंकि जितना अभी सरकार शायद हमारी सुन रही है या लोगों की सुन रही है, आई डोंट थिंक कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इतना माइंड भी करेगी उस चीज़ को कि हाँ चलो ठीक है बोलते हैं तो मैं नेगेटिव में नहीं बोल रही, बट हाँ ठीक है यही चीज़ होने वाला है। तो थोड़ा सा मुश्किल है TRE 3 कैंडिडेट्स के लिए भी ट्रांसफ़र, मान के चलिए साल भर आपको उस नए स्कूल में एडजस्ट करना है। सो या एंड उसके बाद बात करती हूँ प्राण शिफ्टिंग एंड प्राण ट्रांसफर। तो जो लोग नए कैंडिडेट्स होंगे, यानी जो नए नए टीचर्स बने हैं जिनका प्राण पहले से नहीं था, तो उन लोग के लिए कोई इशू नहीं है। 10 से 15 दिन में डिपेंड करता है प्रोसेस पे। तो 10 से 15 दिन में प्राण नया आ जाता है, जनरेट हो जाता है, आपको मेल पे मैसेज आ जाता है कि सो ये आपका प्राण नंबर है, जो भी है आप लोग उसे डाउनलोड करके एक ID कार्ड के फॉर्म में भी रख सकते हो। देन कई बार हुआ है बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है, तो रिजेक्ट वाले केस में भी आपको फिर से कैफ़े में जहाँ से आपने अप्लाई किया वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया होता है कि किस रीज़न से आपका जो है प्राण जो है वो रिजेक्ट हुआ है, तो वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो कर सकते हैं। देन प्राण ट्रांसफ़र, जो लोग पहले से कहीं टीचिंग डिपार्टमेंट में थे या किसी अदर डिपार्टमेंट में थे एंड उनका प्राण नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है, तो वो लोग जो है प्राण ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट होगी। कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, एंड कई बार जो है ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डायरेक्टली ले आ रहे हैं अपने प्राण को नए डिस्ट्रिक्ट में। बट हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा अलग है, हम लोग को बोला गया है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, देन ऑनलाइन हम आप यहाँ से कर देंगे। देन वहाँ पे नए वाले डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को DPO स्थापना जा करके वहाँ से फिर एक्सेप्ट भी करवाना होगा। तो ये थोड़ा प्रोसेस है। एंड इसके अलावा जब आपका महीना हो चुका है, एंड ऑब्वियस सी बात है 1.5 महीना हो चुका है, जिन लोगों ने 15 मई से ज्वाइन किया होगा तो उन लोग के लिए तो डेफिनेटली 1.5 महीना हो गया है। तो अभी तो पहली सैलरी भी नहीं आई है किसी की, हाँ लेकिन मे भी हो सकता है कि इस मंथ किसी किसी की सैलरी आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एब्सेंटी तो चला गया है सभी का। एब्सेंटी इन द सेंस कि मतलब सैलरी के लिए जो भुगतान वाला जो
प्रपत्र होता है वो चला गया सभी का। एंड जिन लोग का भी प्राण आ चुका है उन लोग का तो डेफिनेटली आ जाना चाहिए इस मंथ। सो वेतन के लिए जितने भी TRE 3 नए कैंडिडेट्स हैं उन लोग को तो सैलरी मिल ही जाएगी। एंड जो शिफ्टिंग वाले थोड़ा सा प्रोसीजर में लेट होता है, टाइम लगता है शिफ्टिंग प्रोसेस में, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जा सकता है अभी कि मतलब बट सैलरी आई नहीं है, लेकिन जब भी आएगी आप लोगों को सारी सैलरी मिलेगी तो बल्ले बल्ले ही हैं, आज नहीं तो कल मिल ही जानी है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो मुझे बेफिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में। एंड क्योंकि मेरा दूर है स्कूल एंड आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप लोग में से कोई भी नेपाल घूमना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरा स्कूल जो है नेपाल के बहुत ही करीब है, ओनली 2 किलोमीटर फ्रॉम द नेपाल बॉर्डर। सो यस, आप लोग जाके घूम के आ सकते हैं नेपाल एंड इंडिया। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।